अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब खैरियत होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो रोज़ा आज कितना 29वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह है। कल शायद सऊदी अरबिया में इंशाल्लाह, फिर उसके बाद परसों 21 तारीख को भारत में होगा ईद उल फितर की नमाज। वैसे तो हम चांद भी नहीं देख पाए, और ये जो अब रमज़ान का बहुत से लोग ऐसे बहुत से ज़िले में जो ईद की नमाज तो करेंगे, लेकिन चांद जो देखना था वो देख ही नहीं पाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ईद वाली चांद जो हो सभी देखें, क्योंकि रमज़ान का जो चांद था हमने देख ही नहीं पाया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सबका गुजरा। अल्लाह हमारी दुआओं को, हमारे रोज़ों को अपने बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन जिन का मैंने दिल दुखाया है उनसे मैं इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद उनसे मुखातिब होकर उनसे माफ़ी मांगूंगा। और खासकर एक ही शख्स से जो एक मेरा दोस्त है और एक लोग है कोई, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अभी भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अगर दिल दुखा हो मेरे वजह से तो माफ़ कर दे अल्लाह के वास्ते। सभी से मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, सभी से जाने या अनजाने में जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को मेरे माफ़ करें अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि किसी का दिल दुखा करके दुआएं कबूल नहीं होती। मैंने जाना है, यह मैं हमेशा से जानता हूँ। अगर जाने अनजाने में दिल दुखा हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे। और खैर अब ज़िंदगी ज़्यादा दिन की है नहीं किसी की, तो किसी से नाराज़ होकर और किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर क्या मिलेगा, क्योंकि कब्र में सिर्फ अमाल देखे जाएंगे, ना तुम्हारे धन दौलत और ना परिवार, ना कुछ देखा जाएगा। देखा जाएगा कि तुमने कितना अच्छाइयाँ की, कितना अल्लाह और रसूल की बात की, कितना उस अल्लाह के बंदों का तुमने अदब किया, उनका दिल दुखाया या नहीं दुखाया। क्योंकि मैं ये बार बार कहूँगा, किसी का दिल दुखाकर, चाहे वो कि कोई भी हो, दिल दुखाकर के अल्लाह ताला दुआएं नहीं कबूल करता है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, और मैंने जिसका भी दिल दुखाया हो जाने अनजाने में किसी भी जरिए से, तो मुझे माफ़ कर दें। और इस बार ईद आने वाली है। खुशी तो इस बात की है कि ईद भी है, और जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अगले साल थे, जिनकी नमाज़ें पढ़ के आते थे, माँ बाप सामने होते थे, किसी के माँ बाप सामने नहीं होंगे, किसी का माँ नहीं साथ होंगे, किसी के बाप सामने नहीं होंगे, किसी के भाई उस घर में नहीं होंगे। वो एक कमरा अकेला ढूंढेंगे जो कोने में जाकर के अपने आंसू बहाएंगे। अल्लाह ताला उन सभी को सब्र दे, सुकून दे। अल्लाह का शुक्र है हमारे सरों पे अभी माँ बाप का साया है, भाइयों का सहारा है। अल्लाह सबके हर औलाद के सरों पर माँ बाप का साया हमेशा आबाद रखे, उनके जगह पर हमें जल्दी से उठा ले, लेकिन माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप की कई औलादें हैं। हमारे सिवा उनके कई औलाद होती हैं जो वो सब्र कर लेंगे, लेकिन एक औलाद के सिवा, माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता है। और यही वीडियो बनाने का मकसद है कि हमेशा, इतनी उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा, फिर भी अल्लाह का हमेशा शुक्र करें, क्योंकि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही बेहतरीन सिला है। क्योंकि हस्बुल्लाह व निअमल वकील, बेशक मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। इन अल्लाह मा साबिरीन, सब्र वालों के साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह हो तो फिर वो कहीं हार नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह अनकरीब तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देगा, क्योंकि मुश्किल के बाद आसानी है। मेरा रब फरमाता है, ऐ बंदो मुश्किल के बाद आसानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना सीखो, क्योंकि वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है।
وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج تم تکلیف میں ہو تو بس اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ حالانکہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رب العالمین ہے، ہم اس کے اتنے بھی لائق نہیں، اس کی نگاہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی نگاہ میں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ نمرود جیسے، فرعون جیسے، قارون جیسے، یزید، عتبہ شیبہ جیسے لوگوں کو نست نابود کر دیا میرے اللہ نے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ جو کہ کروڑوں اربوں روپے کے مالکی تھے وہ کوئی نہیں چلا۔ اللہ ہمیں گھمنڈ، تبکر، حسد سے بچائے اور لوگوں کی مدد، اللہ کی رضا کے لیے سب کی مدد کرنا سیکھے، ماں باپ کا قدر کرنا سیکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔